श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 9वें दिन की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सच्ची भक्ति के साथ सुनें। भगवान श्री विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को दूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के 9वें दिन की कथा। पृथु ने कहा, सब लोग यज्ञ दान व्रत तीर्थ आदि से विधि पूर्वक दुख नाशक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। विष्णु के लिए प्रीतिकर कार्य करके उनका सानिध्य प्राप्त करने का कारण भी बनते हैं, क्योंकि जो कुछ किया जाता है वह सब उन्हीं के लिए समर्पित होता है। हे प्रभु, आप सब शास्त्रों को जानने वाले हैं, अतः इस संबंध में मुझे कुछ बताइए। नारद जी बोले, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। हे तात, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं तुमसे पूर्वकालीन एक दिव्य इतिहास कथा को कहता हूँ। प्राचीन काल में कांतिपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जिसके नाम पर पूरे देश का नाम ही चोल देश प्रचलित हो गया। उस राजा के राज में कोई दरिद्र, दुखी, पापी तथा रोगी नहीं था। उसने ताम्रपर्णी नामक नदी के तट पर अनंत यज्ञ किए और वहाँ रथ चक्र जैसे अनेक सोने के यज्ञ स्तंभ भी खड़े किए थे। हे मुनि, एक दिन वह राजा उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ अनंत भगवान शयन करते हुए योग निद्रा की उपासना कर रहे थे। कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। आइए अब कथा में आगे बढ़ते हैं। राजा उन भगवान की मणि, मुक्ता, स्वर्ण, फल, स्वर्ण, पुष्प आदि वस्तुओं से विधिवत पूजा करके वहीं बैठ गया। तदुपरांत उसने देवता के समीप एक ब्राह्मण को आया हुआ देखा। वह देवार्चन के लिए अपने हाथ में तुलसी जल लिए हुए था। वहां आकर उसने विष्णु सूक्त तथा तुलसी मंजरी से विष्णु देवता की पूजा की। उसकी तुलसी पूजा से राजा की रत्न पूजा ढक गई। यह देखकर राजा ने क्रुद्ध होकर उससे यह कहा। राजा बोला, मैंने स्वर्ण, मणि, मुक्ता आदि से जो पूजा की थी उसे तुमने तुलसी दल से क्यों ढक दिया? तुम विष्णु की पूजा करना नहीं जानते और मेरे मत से मूर्ख भी हो, क्योंकि तुमने मेरे पूजा के सुंदर सामान को ढक दिया है। राजा के इन क्रोध युक्त वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने उसके गौरव को न मानते हुए इस प्रकार कहा। विष्णुदास बोला, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते, तुम घमंडी हो। तुमने पूर्व काल में विष्णु के जिन व्रतों को किया है उन्हें बताओ। नारद जी बोले, ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर राजा ने हंसते हुए अहंकार युक्त शब्दों में इस प्रकार कहा। राजा बोला, हे ब्राह्मण, तुम तो बड़े गर्व में भरकर भक्ति की बात कर रहे हो। तुम दरिद्र और अधम ब्राह्मण हो, भला तुम भक्ति क्या करोगे? तुमने यज्ञ दान आदि से भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्य किए ही नहीं हैं और न कोई देवालय ही बनवाया है। केवल भक्ति के कारण ही तुम ऐसा घमंड कर रहे हो। अतः हे ब्राह्मण, तुम मेरी बात को सुनो। मैं साक्षात विष्णु रूप होकर यहाँ शीघ्र ही आऊँगा और सब लोग मेरी और तुम्हारी भक्ति को देख लेंगे। यह कहकर राजा अपने घर को चला गया। वहाँ उसने मुदगल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न तथा बहुत सी दक्षिणा दी, जैसे कि पूर्व काल में ब्रह्मा ने यज्ञ करके दी थी। फिर राजा गया, क्षेत्र में गया। वहाँ के देवालय में विष्णुदास भी रह रहा था। वह विष्णु को प्रसन्न करने वाले 5 नियमों का पालन करता रहता था। वह माघ तथा कार्तिक मास में व्रत, तुलसी वन का पालन, एकादशी व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण एवं षोडशोपचारों से पूजन, गीत, मंगल आदि करते हुए प्रतिदिन विष्णु की पूजा तथा अन्य व्रतों को भी करता था। वह प्रतिदिन चलते, खाते तथा सोते समय श्री विष्णु के ही शयन में मग्न बना रहता था तथा सभी प्राणियों में उन्हीं के दर्शन करता था।
हे राजन, एक दिन विष्णुदास नित्य की भांति खाना बना रहा था कि कोई चुपके से उसका भोजन उठा ले गया। भोजन को चुराया गया देखकर उसने सायंकालीन पूजा में विलंब हो जाने के वैसे दोबारा भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन जब उसने फिर भोजन बनाया तो पुनः कोई उसे हर ले गया। हे राजन, इस प्रकार 7 दिन तक जब भोजन चोरी जाता रहा तब उसने आश्चर्यपूर्वक अपने मन में विचार किया, मैं प्रतिदिन यही रखता हूँ, फिर भी न जाने कौन व्यक्ति मेरे भोजन को चुरा ले जाता है। मैं क्षेत्र सन्यासी हूँ, अतः ऐसे स्थान को छोड़कर भी नहीं जा सकता। यदि दोबारा भोजन बनाकर उसे मैं तुरंत खा लूँ तो सायंकालीन कर्मों को कैसे कर पाऊँगा। मैं जो कुछ पकाता हूँ उसे विष्णु को निवेदित किए बिना कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि वैष्णव लोग तो विष्णु को निवेदित किए बिना कुछ खाते ही नहीं हैं। यदि बिना भोजन किए बना रहूं तो व्रत का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। अतः आज मैं अपने भोजन की भली भांति रखवाली करूंगा। यह सोचकर उसने भोजन बनाया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। तदुपरांत उसने एक चांडाल को भोजन चुराते हुए देखा। वह भूखा प्यासा दीन मुख, केवल हड्डी के ढांचे पर चर्म लपेटे शरीर जैसा था। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी दया आई। उस भोजन चोर को देखकर ब्राह्मण ने कहा, ठहर ठहर, रूह का भोजन क्यों लेता है, मैं तुझे घी भी देता हूँ। ब्राह्मण द्वारा यह कहे जाने पर वह चांडाल भयभीत होकर तेजी से भागा, परंतु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे भय के मारे मूर्छित देखकर ब्राह्मण भी शीघ्रता से दौड़ा और अपने वस्त्र से उसकी हवा करने लगा। तत्पश्चात जब वह उठा तब विष्णुदास ने देखा कि वह तो शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण देव हैं। वे पीताम्बरधारी, 4 भुजाओं वाले, श्री वत्स चिन्ह से अंकित वक्षस्थल वाले तथा मुकुटधारी थे। उनकी छाती पर अलसी के पुष्प जैसी कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। उन्हें देखकर सतोगुणी ब्राह्मण भाव विभोर होकर स्तुति और नमस्कार भी नहीं कर सका। तदंतर इंद्र आदि देवता वहां आकर पहुंचे तथा गंधर्व एवं अप्सरा आदि ने नाचना गाना आरंभ कर दिया। ऋषि मुनियों ने से युक्त सैकड़ों विमान वहां आ गए। वह शांत स्थान गायन वादन के कारण अद्भुत स्वरूप को प्राप्त हुआ। तब भगवान विष्णु ने अपने उस सात्विक भक्त को आलिंगित कर अपने जैसा स्वरूप प्रदान किया। फिर वे उसे बैकुंठ लोक को ले गए। भगवान विष्णु के साथ विष्णुदास को विमान में बैठाकर जाते हुए देखकर राजा चोल अपने गुरु मुद्गल को शीघ्रतापूर्वक बुलाकर इस प्रकार बोला। चोल ने कहा, जिसकी स्पर्धा के कारण मैंने इतने यज्ञ दान आदि किए, वह ब्राह्मण विष्णु रूप धारण कर बैकुंठ लोक को जा रहा है। मैंने विष्णु यज्ञ की दीक्षा लेकर अग्नि के भीतर हवन किया तथा ब्राह्मणों को दान आदि से संतुष्ट किया। मैं समझता था कि नैवेद्य आदि से देवता अवश्य प्रसन्न होंगे, परंतु हरि ने तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दे दिए। इससे यह निश्चित ही हुआ कि दान और यज्ञ आदि से विष्णु प्रसन्न नहीं होते, वे केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। इसी कारण उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। नारद जी बोले, यह कहकर राजा ने अपने भांजे बहन के पुत्र को अपने सिंहासन पर बैठाया, क्योंकि बाल्यावस्था से ही यज्ञों में संलग्न रहने के कारण उसके कोई लड़का नहीं हुआ था। अस्तु, अपने देश की प्रथा के अनुसार उसने भांजे को राज सिंहासन पर बैठाया। तदुपरांत वह स्वयं यज्ञ स्थल में जाकर अग्निकुंड के आगे खड़ा होकर उच्च स्वर में भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला, हे विष्णु, आप मुझे मन वचन तथा कर्म से स्थिर भक्ति दीजिए। यह कहकर वह सब लोगों के देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने भी क्रोध में भरकर अपनी चोटी उखाड़ ली। उस समय से मुद्गल गोत्रीय ब्राह्मण बिना चोटी के रहते हैं। तब भक्तवत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड से प्रकट हुए। उन्होंने राजा का आलिंगन करते हुए उसे अपने जैसा स्वरूप देकर विमान में बैठा लिया, फिर उसे अपने लोक को ले गए। तदुपरांत विष्णुदास पुण्यशील तथा राजा चोल सुशील बने। उन्होंने भगवान विष्णु जैसा स्वरूप प्रदान किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, दीपदान के मातम तथा प्राचीन इतिहास को कहने तथा सुनने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पूर्व काल में वर्णित समस्त पापों के हरने वाले दीपदान के मातम को सुनो। प्राचीन काल में चंद्र वंश में उत्पन्न
जयध्वज नामक एक राजा श्री नारायण में भक्ति रखने वाला था। वह प्रतिदिन विष्णु मंदिर में जाकर उसकी सफाई करता तथा उसमें दीपक जलाता था और सभी प्राणियों पर दया रखता था। एक बार वह राजा रेवती नदी के तट पर स्थित विष्णु मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचा। वहां पर वीतिहोत्र नामक उसका पुरोहित भी था। वह राजा जयध्वज के चरित्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। विष्णु के ध्यान में मग्न राजा को बैठे हुए देखकर वेद वेदांग में पारंगत वीतिहोत्र ने राजा से कहा। वीतिहोत्र बोला, हे राजन, तुम धर्मज्ञ, हरिभक्त, परायण, विष्णु भक्त तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ हो। तुम नित्य मंदिर की सफाई करके दीपदान करते हो। अन्य लोग भी विष्णु की पूजा अनेक प्रकार से करते हैं, परंतु तुम केवल मंदिर की सफाई और दीपदान ही करते हो। इस महापुण्य के रहस्य को तुम अवश्य जानते होंगे। अतः यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो उस गुप्त बात को मुझसे कहो। पुरोहित के इन वचनों को सुनकर चंद्रवंशी राजा ने मुस्कुराकर विनम्रवत हो हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार कहा। राजा बोला, हे ब्राह्मण, आप मेरे पूर्वकालीन आशाजनक चरित्र को सुनिए। पहले सतयुग में स्वारोचेस नामक मनवंतर में वेद वेदांग में पारंगत एक ब्राह्मण था। वह यज्ञ नहीं करता था तथा ग्राम याजक था। वह नीच, निष्ठुर तथा ना बेचने योग्य पदार्थों का विक्रय करने वाला था। उस निंदित कर्म करने वाले को अपने ही भाइयों ने त्याग दिया। तदुपरांत वह दरिद्र, दुखी, दुर्बल तथा रोगी बन गया। एक समय वह धन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ श्वास काश रोगों से पीड़ित होकर नर्मदा नदी के तट पर पहुंचकर मर गया। उसके मर जाने पर बंधुमती नामक उसकी पत्नी व्यभिचार कराने लगी, जिसके कारण उसे भी बंधुओं द्वारा त्याग दिया गया। तदुपरांत उस स्त्री और एक चांडाल के संसर्ग से मुझ दंडकेतु नामक महापापी तथा ब्राह्मण द्रोही बालक का जन्म हुआ। मैं पराई स्त्री तथा पराई धन का लोलुप, जीव हिंसक, गाय, मृग एवं पक्षियों को नष्ट करने वाला था। मैंने सुमेरु पर्वत के बराबर बहुत से स्वर्ण की चोरी की। मैं मदपी, दूसरों की निंदा करने वाला तथा क्रूर स्वभाव वाला था। इस प्रकार मैं नित्य पाप करता था, यात्रियों को लूटता था तथा पशु पक्षी, हरण आदि जंतुओं के लिए काल के समान बना रहता था। एक बार मैं किसी पर स्त्री के साथ मैथुन करने की इच्छा से रात्रि के समय एक सूने विष्णु मंदिर में जा पहुंचा। वहां जाकर मुझ कामी ने मैथुन के उद्देश्य से अपने कपड़े द्वारा मंदिर में एक भाग को साफ किया। उसके कारण मैंने मिट्टी के जितने कण बार फेंके उतने ही जन्मों के पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण, मैथुन के समय मैंने जिस दीपक को वहां जलाया था उसके कारण भी मेरे सभी दुष्कर्मों का नाश हो गया। हे ब्राह्मण, मैथुन के समय विष्णु मंदिर में भीतर जो दीपक जलाया गया था उसके प्रकाश को देखकर नगर के चौकीदार वहां आ पहुंचे। वे मुझे चोर समझकर तलवार की तीक्ष्ण धार से मेरे सिर को उड़ाकर चले गई। उसके बाद श्री विष्णु के दूत सब भोगों से युक्त दिव्य विमान में बैठकर वहां आए। वे मुझे साथ लेकर विष्णु लोक जा पहुंचे। हे ब्राह्मण, वहां मैंने ब्रह्मा के 100 कल्पों तक निवास किया। दिव्य भोगों से युक्त वैकुंठवास की अवधि समाप्ति पर मुझे देवताओं की योग्य भूमि में स्थान मिला। उस पुण्य के प्रभाव से ही मैं यदुवंश में जन्मा तथा उसी के फल स्वरूप मुझे अपार संपत्ति तथा अकंटक राज्य मिला है। हे ब्राह्मण, मैंने काम तुष्टि के लिए जो कर्म किए उनके कारण भी मुझे ऐसा श्रेष्ठ फल मिला। तब तो जो लोग भक्ति युक्त होकर इन कर्मों को करेंगे उन्हें न जाने कैसा फल मिलेगा। इसलिए मैं प्रतिदिन मंदिर की सफाई तथा दीपदान करता हूँ, क्योंकि मुझे पूर्व जन्म की घटना याद है। जो मनुष्य एकांत स्थान में कामना शून्य होकर भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ वीतिहोत्र अत्यंत प्रसन्न हो हरि पूजन में संलग्न हो गए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जो व्यक्ति ज्ञान अथवा अज्ञान में श्री नारायण का पूजन करता है प्रभु उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। शरीर अनित्य है तथा धन भी नाशवान है। मृत्यु चाहे जब आ सकती है, अतः धर्म का संशय करना चाहिए। सभी बांधव अनित्य हैं, सभी संपत्तियां अत्यंत चंचल हैं तथा शरीर की मृत्यु भी सुनिश्चित है। अतः भगवान केशव की आराधना करनी चाहिए। हे मनुष्यों, तुम घमंडी बनकर गर्व क्यों करते हो? इस शरीर की रक्षा भी नहीं होगी
फिर संपत्तियों की तो बात ही क्या है। करोड़ों जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से ही भगवान जनार्दन के प्रति भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न होती है। गंगा में स्नान तथा अतिथि का पूजन करना सरल है। सब यज्ञ भी सुलभ है, परंतु विष्णु की भक्ति ही दुर्लभ है। मनुष्य योनि भी कठिनाई से मिलती है, अतः इसे व्यर्थ न गवाया जाए, अन्यथा यमलोक समीप ही दिखाई देगा। जो लोग संसार रूपी दुस्तर समुद्र के पार जाना चाहते हैं, उन्हें हरि भक्ति रूपी नौका का ही दुर्लभ आश्रय लेना चाहिए। भगवान जगन्नाथ की पूजा करने के लिए मैं बारंबार कहता हूँ, जो महात्मा उनकी पूजा करते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं। नारद जी बोले, हे धर्मज्ञ राजन, जो व्यक्ति श्री हरि के प्रति प्रीति रखते हुए अपनी इच्छा से ही दीपक जलाते हैं तथा दूसरों के दीपक को उकसाते हैं, उन्हें श्रद्धा भक्ति के कारण जो सुफल मिलता है, उसके संबंध में एक कथा सुनो। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें रैवत से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का पुत्र भद्रबुद्धि हुआ। उसका सुदर्शन नामक पुत्र अत्यंत तेजस्वी, विद्या और कला में निपुण तथा रूप की प्रतिमा था। भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर नर्मदा नदी के तट पर थी। वहाँ उसका पुत्र विषय भोगों में लिप्त बना रहता था। एक बार सुदर्शन नामक एक पुत्र धनुष बाण लेकर आखेट के उद्देश्य से वन के भीतर गया। वहाँ उसने अपने घुड़सवार साथियों सहित एक हिरण को जाल में फंसाया। तत्पश्चात वे लोग उस हिरण को लेकर थोड़ी दूर नदी के तट पर जा पहुँचे। उस रात उन सब लोगों ने उस हिरण के मांस को खाया। प्रातःकाल होने पर सुदर्शन जब नर्मदा के नदी तटवर्ती वन की रमणीयता को देखने चला, ठीक उसी समय नदी के दूसरे तट पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। राजकुमार को देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गई। वह गौड़ राज की सुंदरी पुत्री मदनालसा अपनी सखियों के साथ नर्मदा नदी के तट पर क्रीड़ा करने आई थी। वे एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। तदुपरांत वे दोनों नदी में घुसकर लज्जित नेत्रों से एक दूसरे को देखते हुए क्रीड़ा करने लगे। तदुपरांत सुदर्शन अपने साथी सैनिकों को वहीं छोड़कर अपने घोड़े पर सवार हो अकेला ही नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। उस समय वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री एक वृक्ष की ओट में छिपी हुई थी। पूछने पर उसने अपने वंश और पिता का नाम बताया। उस स्त्री को विद्या, कला, आयु तथा गुणों में अनुरूप पाकर वीर सुदर्शन ने उसके साथ अपना गंधर्व विवाह कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने नदी तटवर्ती वन में रमण किया। फिर राजकुमार और मदनालसा दोनों अपने राजभवन में आकर सुखपूर्वक रहने लगे। इसके बाद राजा भद्रबुद्धि भी अपना सिंहासन पुत्र को सौंप कर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वह मदनालसा रानी श्री कृष्ण का व्रत करती थी तथा अपने पति सुदर्शन को भी हरि पूजन के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने एक मणि जड़ित स्वर्ण का विष्णु मंदिर बनवाया था। दोनों पति पत्नी उसी में विष्णु पूजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक मास में रानी विष्णु मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसके पति ने उसे शीघ्रतापूर्वक अपने पास बुलाया, परंतु वह नहीं गई। तब राजा क्रुद्ध होकर उसके पास स्वयं ही पहुंचा तथा मदनालसा से बोला, सुदर्शन ने कहा, मेरा अनादर करके दीपक जलाने में ही तुम्हारी ऐसी रुचि क्यों है? स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता होता है। यह बात तुम्ही ने मुझसे कही थी। यह सुनकर उस शांत स्वभाव वाली मधुर भाषिणी देवी ने हंसते हुए यह कहा। मदनालसा बोली, हे महाराज, मुझे दीपदान की अद्भुत महिमा का ज्ञान है। इसी कारण मैं कार्तिक मास में दीपदान के प्रति इतना आग्रह रखती हूँ। प्रियतमा के इन धर्मबोधक वचनों को सुनकर राजा का क्रोध शांत हो गया। फिर उसने इस प्रकार कहा। सुदर्शन बोला, हे भामिनी, इसकी महिमा क्या है? वह मुझसे कहो। यदि मैं तुम्हारा प्रिय हूँ तो कुछ छिपाना नहीं। मदनालसा बोली, ही राजन, सुनिए, मेरी कहानी बड़ी विचित्र है। गोदावरी नदी के तट पर एक सुंदर विष्णु मंदिर था। वहाँ में डंडक नामक वन में कोमल अन्न कणों को खाने वाली एक चुईया के रूप में उत्पन्न हुई थी। एक बार कार्तिक मास में वहाँ वेद ब्रह्म नामक एक मुनि आई और उन्होंने महीने भर तक वहाँ एक अखंड दीपक जलाया। उस दिन खाली मंदिर के भीतर तेल की कमी से उस दीपक की ज्योति क्षीण हो गई। तब मैंने उसकी बत्ती को ऊपर उकसा दिया। मेरे द्वारा उकसाई गई दीपक की लौ में तेजी से जलकर मेरे मुंह को भी जला दिया।
मुंह के जल जाने पर मैं कुछ खाने में असमर्थ होकर उस मंदिर के भीतर ही मर गई। तब मैंने वहां स्वप्न के समान प्रत्यक्ष तक्ष रूप में यह देखा कि मेरे द्वारा उकसाया गया दीपक पहले की तरह ही जल रहा है। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं इस जन्म में इतनी सुंदर हूँ तथा आपकी रानी बनकर सौभाग्यवती बनी हूँ। साथ ही मुझे पूर्व जन्म का स्मरण भी है। हे राजन, यदि श्रद्धा पूर्वक विष्णु भगवान के समक्ष प्रतिदिन अखंड दीपक जलाया जाए तो उसके पुण्य को कौन कह सकता है। हे राजन, इसी कारण मुझे दीपदान के प्रति विशेष आग्रह है। नारद जी बोले, यह सुनकर सुदर्शन आश्चर्यचकित रह गया और कार्तिक मास में नियमानुसार श्री विष्णु की पूजा करने लगा। इस प्रकार कार्तिक मास में श्री हरि की अर्चना करते हुए दोनों पति पत्नी प्रसन्नता एवं प्रीति पूर्वक इस लोक में सभी भोगों को प्राप्त कर शरीर त्यागने के बाद विमान में बैठकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुए। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म के अनंतर्गत स्वपर दीप प्रज्वालन जन्य महिमा वर्णन तथा दंड केतु सुदर्शन मदनालसा उपाख्यान नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।